सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं संपदा जैन आपके समक्ष लेकर आई हूँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के अद्भुत संस्मरण। यह संस्मरण मैं इन 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगी। चांद से प्यारे मुखड़े पर वे कंचन से मुस्काते हैं, खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं। पंचम युग में चतुर्थ काल की चर्या जो दिखलाते हैं, देख साधना गुरुदेव की 3 लोग झुक जाते हैं। देख साधना गुरुदेव की 3 लोग झुक जाते हैं। आचार्य भगवंत का चतुर्मास सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी जी में चल रहा था। यह बात 1990 की है। एक दिन की बात है, आचार्य भगवंत ने उपवास कर लिया और आचार्य भगवंत वर्षा योग में प्रायः कर 2-3 दिन आहार के बाद उपवास करते रहते थे। अनेक बार बेला यानी लगातार 2 उपवास, तेला यानी लगातार 3 उपवास भी कर चुके थे। तो दूसरे दिन श्रावकों ने जल लाकर शुद्धि का निवेदन किया, पर गुरुदेव तो मौन रहे और ना ही शुद्धि को उठे। ऐसे ही तीसरे दिन भी श्रावकों ने पुनः निवेदन किया, हे भगवान, चर्या का समय हो गया है, अब शुद्धि कीजिए। परंतु आचार्य भगवंत पूर्ववत मौन ही बने रहे। चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे करते करते 9वें दिन तक यही क्रम चलता रहा। आचार्य भगवंत की क्रिया व्यवस्थित समय उचित होते हुए भी अन्यत्र होती है, अतः उसे अनुमान के तराजू पर तौलना श्रावकों का सहज स्वभाव सा बन गया है। और दोस्तों, हुआ भी यही। अब तो आचार्य भगवंत 10 उपवास पूर्ण करेंगे, ऐसा अनुमान लगाकर 10वें दिन श्रावकों ने आचार्य भगवंत से शुद्धि का निवेदन किया ही नहीं। समस्त साधु जब शुद्धि करके गुरुवर के पास नमोस्तु करने पहुँचे, तब गुरुवर इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि मुनिराजगण शुद्धि करके आए हैं। अतः उन्होंने सामान्य से ही पूछ लिया, शुद्धि का समय नहीं हुआ क्या? और यह सुनकर किन्हीं मुनिराज ने तुरंत अपना भरा हुआ कमंडल आचार्य गुरुवर के हाथों में दे दिया और वे बड़ी सहजता से शुद्धि करके आहारचर्या को निकल गए। और दोस्तों, वर्तमान युग के शिखर पुरुष संत सरताज के नव उपवास की पारणा का महासौभाग्य कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली के शुभ दिवस पर वीर निर्वाण संवत 2417 विक्रम संवत 2047 गुरुवार 18 अक्टूबर 1990 को अजमेर निवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री हरत चंद्र जी झांझरे और नूरत देवी जी को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, राजा श्रेयांश के भांति भक्ति से पूर्ण इस परिवार को लगा कि परम तपस्वी के कर पात्र में किन किन उत्तम व्यंजनों को रख दिया जाए। परंतु निर्वृत्ति के धारी आचार्य भगवंत ने केवल मूंग दाल, लौकी, आंवला और रोटी से ही पारणा की। और दोस्तों, पारणा के बाद किसी ने आचार्य भगवंत से कहा कि गुरुदेव, हमने तो सोचा कि आप 10 उपवास पूर्ण करेंगे। ये सुनकर आचार्य भगवंत सहज ही बोले, हमें गिनती नहीं करनी है। जब तक मूल गुणों का पालन अच्छे से हुआ, शिथिलता नहीं आ रही, तब तक तब साधना बढ़ाई, क्योंकि मूल गुण खेत हैं और तब उनकी बाड़ी। हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना था। तो दोस्तों, आचार्य भगवंत देहाश्रित साधना की अपेक्षा आत्माश्रित साधना को अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि अभ्यंतर तप में ब्रह्म तप हेतु है। तो दोस्तों, उत्साह और जागृति के साथ अपने आवश्यकों को करना, प्रायः खड़े होकर प्रतिक्रमण एवं उत्कृष्ट सामायिक करते हुए संघ के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करने जैसी सभी क्रियाएं इन दिनों भी आचार्य भगवंत की चर्या में सहज ही समाहित थी। उपवास के दूसरे और तीसरे दिन संघस्थ महाराजों ने कहा कि गुरुदेव, रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी छुट्टी मिलती है,
हम लोग भी आपके पास छुट्टी का आवेदन करने आए हैं। लेकिन आचार्य भगवंत ग्रंथराज तत्वार्थ वार्तिक एवं पंचास्तिकाय जैसे गहन विषयों की कक्षा लगाते रहे। जब छुट्टी का आवेदन स्वीकार होता ना दिखा, तब छठे दिन शिष्यगण स्वयं ही कक्षा में उपस्थित नहीं हुए। तो दोस्तों, निर्दोषचर्या के साथ उत्कृष्टता से अनशन तप करने वाले आचार्य गुरुवर धन्य हैं। ऐसे तपोनिधि संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे ही गुरुवर के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व गुरुवर के परिवार का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगले संस्मरण में। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।